प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। हम लोगों का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया या नहीं, तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो वो कोई परी हो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी। मेरी आंखों से दूर मुझे रोकना था उसे। उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं समझूंगा ये भगवान ने चमत्कार कर दिया है। तभी पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा तो मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दे रही है और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और मन किया कि जाके उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था और आंखें खुल गईं तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी लड़की के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। मेरा दोस्त बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया और मैं फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वो वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा।
फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे। लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके के लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने ही जिद की कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा कि बस मैं और वो हैं और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल था जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में। शायद बहुत ज्यादा देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई। और मैं वही बैठा रह गया। मेरा उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल भर में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है।